नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में पूरी तरीके से आतंक का पर्याय बन चुके तहरीके लब्बैक ने पाकिस्तान को घेरे में ले लिया है और इमरान खान सरकार घिरती नजर आ रही, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि लगभग तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन से अब तक 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है। देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है। इस बीच इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपना घर नहीं देख रहा है, उसे जम्मू कश्मीर की चिंता सता रही है। एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां पे पीओके में छोटे छोटे दल जो है वो घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान की आईएसआई, सेना और आतंकी तीनों का एक गठजोड़ है, मिश्रित गठजोड़ पीओके में बैठा हुआ है और छोटे छोटे आतंकियों को भारत के खिलाफ उतारने और भारत के खिलाफ उनको एक तरीके से मैदान देने की तैयारी हो रही है। अब ये जो रिपोर्ट निकल के आई, इसके बाद भारतीय सेनाएं जो है वो एलओसी पे बड़े पैमाने पे तैनाती बढ़ा दी गई है और खास करके उन जगहों पे जिन जगहों से घुसपैठ की थोड़ी सी भी संभावना है, वहां से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यही होता है, जब आप दूसरों के घरों कांच पर पत्थर मारते हैं तो अपने घर पे ही उसका अटैक होता है। यानी आसमान पे थूकने वाले को शायद ये पता होना चाहिए कि वो उन्हीं पे गिरता है। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत में हिंसा और भारत में जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान ही अस्थिर हो चुका है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान से हाथ मिला जम्मू कश्मीर में भारत को परेशान करेंगे और जम्मू कश्मीर में तालिबानियों को भेजेंगे और जम्मू कश्मीर को तालिबानियों के दम पे हम कब्जा करेंगे। लेकिन ये उल्टा फायर कर गया और अब तालिबानी जो खास करके सीमा पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे तालिबानी जो है वो पाकिस्तान की फौज को हुई मौत के घाट उतार रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात है, जहाँ पे तालिबानियों ने, ये नहीं कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान नहीं, बल्कि तालिबान के ही कमांडरों ने पाकिस्तान की सेना को 3 सेना को मौत के घाट उतार दिया था। ये कुछ 3 दिन की पहले की बात है। बाकी रही बात कसर टीटीपी की, हम बात कर लेते हैं। तहरीके तालिबान ने भी एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई जगहों पे अब तक बम ब्लास्ट कर चुके हैं। आप समझिए, जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने वाले पाकिस्तान ने अभी तक जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ, इधर बीच आतंकी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी, सेना ने इनको हैंडल किया और आतंकियों को जहन्नम में भेजा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे कैजुअल्टीज नहीं हो रही जितना पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में जब से टीटीपी, जब से तालिबान ने सत्ता पर चढ़ाई कर ली है, टीटीपी तांडव मचा रहा है पाकिस्तान में। यानी खतरा जो है वो बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि अब टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अब छोटे छोटे दलों के साथ पीओके में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन के साथ साथ सेना भी इस मुहिम में साथ है। यानी इन तीनों का गठजोड़ है भारत के खिलाफ कि भारत में कैसे आतंकियों का घुसपैठ कराया जाए। अभी की जो रिपोर्ट निकल के आई, 2 घंटे पहले की जो रिपोर्ट निकल के आई, वो ये है कि रजौरी और पुंछ में पुराने आतंकी कमांडरों से हिंसा भड़काने की लगातार साजिश की जा रही है। सरहद पार यानी पीओके में बैठकर छोटे छोटे दलों को घुसपैठ कराने की तैयारी आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और आतंकी तीनों मिलकर कर रहे हैं पीओके में बैठकर। तो दोस्तों, पीओके में बैठकर इस तरीके से साजिश रचना भी इमरान खान को भारी पड़ा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले यूएन में जब भारत की तरफ से, स्नेहा दुबे की तरफ से ये कहा गया था कि तत्काल पीओके को पाकिस्तान छोड़े, उसके बाद से पीओके के कई ऐसे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन जो पीओके को आज़ादी की मांग करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर के कई दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया था और कहा था कि पाकिस्तान पीओके में बैठ के आतंकी गतिविधियों को इमरान खान जो है वो तैयार कर रहा है। तो एक तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो है बट्टा लगा है, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ एफएटीएफ भी लगातार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर रहा है। केवल एक कश्मीर, जी हाँ, केवल एक कश्मीर, इसी कश्मीर की वजह से आतंकियों को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान का पूरा एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाला हुआ और इसे पर डे अगर बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा, आर्थिक चपत लग रही है। और खाने पीने के लिए कंगाल इमरान खान कुछ दिन बाद इस जम्मू कश्मीर को तो हमें लग रहा है कि ये भारत को बेच ही देगा। जी हाँ, बेच देगा, पैसे में बेच देगा भारत को ही। पूरे हमें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में कंगाली भूखमरी
बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पाकिस्तान में कोई लड़ने वाला नहीं होगा, भले ही वहाँ पे आतंक की फैक्ट्री बन जाए, लेकिन वहाँ पे सेना भी पूरी तरीके से सरेंडर होगी, वहाँ की जनता भी सरेंडर होगी और जम्मू कश्मीर तो छोड़े, वो अपनी भी ज़मीनें बेचना शुरू कर देंगे। आप देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लड़ेंगे तब तक जब तक आपके पास पैसे होंगे, हथियार होंगे, खाने पीने के लिए सामान होंगे। पाकिस्तान की हालत यह है कि अभी 3 अरब जो है डॉलर जो है वो लेके आया है सऊदी अरब से कंगाल इमरान। वो देगा किसको? चाइना को। चाइना अब डंडा कर दिया है कि हमें जितने भी पैसे हमने आपके प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, पहले उन पैसों को लौटाया जाए, फिर दूसरे पैसे के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जाएंगे। यानी चाइना ने अब अपना खेला करना शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर, जो कोरोना वैक्सीन चाइना ने पाकिस्तान को दी थी, उसका भी पैसा मांग रहा है। अब चाहे पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है खाने के, सैलरी के तो पैसे हैं नहीं इमरान खान के पास, तो वो देगा क्या। लेकिन आतंक बढ़ाने में इमरान खान नंबर 1 है। जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पीओके में बड़ी साजिश रच रहा है। इसका खुलासा जो है वो भरपूर हो गया है। हालांकि दोस्तों, अब ये तो जम्मू कश्मीर का था, अब हम बात कर लेते हैं टीएलपी, कश्मीर को स्थिर करने वाले पाकिस्तान में, स्वयं पाकिस्तान में टीएलपी नाम के एक संगठन ने पूरा गृह युद्ध मचा रखा है। जी हाँ, गृह युद्ध मचा रखा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरी तरीके से हालत ख़राब कर चुका है। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है। 8 पुलिस वालों की मौत समेत 3 और नागरिकों को तहरीक लब्बैक के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। झड़प बढ़ रही है। दरअसल तहरीक लब्बैक के जो गिरफ्तारी हुई, उनकी नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद समर्थन में उनके लोग बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने टीएलपी के समर्थन में उतरने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि वापस चले जाएं, नहीं तो उनके हाथों से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने टीएलपी को प्रतिबंधित संगठनों के लिस्ट में डाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब इनको एक आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस संगठन के सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इन सभी चैनलों को बैन करने की मांग कर रही है, बात कर रही है, जो टीएलपी की एक्टिविटी को कवर करेगा। जियो न्यूज के हवाले से बताया गया है कि पेमरा की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। दोस्तों, अब समझिए, अब ये काफ़ी हास्यास्पद है। पहले जो है पाकिस्तान की कोई भी सरकारें हों, वो आतंकी संगठनों को अपने फायदे के लिए बढ़ावा देती हैं और फिर वही आतंकी संगठन उन सरकारों की मुसीबत बन जाते हैं और फिर उनको बैन करना पड़ता है। तो फिर वो बैन भी नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सरकारों तक को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं। अब छोटे छोटे आतंकी संगठन जो है वो एक हो रहे हैं। टीटीपी जो है वो अब टीएलपी से हाथ मिलाने जा रहा है, ये भी खबर है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पार्टी, ये सारे के सारे एक होने जा रहे हैं और इनका एजेंडा जो है वो पूरा इस्लाम है। यानी जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लेके आया है, इनका भी एजेंडा लगभग सेम है। तो ये सरकार के लिए, सेना के लिए ही बड़ी चुनौती बनने वाले हैं आने वाले समय में। दरअसल ये अगर ये गड्ढे भारत के लिए खोद रहे हैं तो ये सबसे पहले उसी में यही गिरने वाले हैं, ये क्लियर आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन पीओके में आतंकी भेज रहे इमरान खान को क्या वाकई में भारी नहीं पड़ रहा है?